नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हो ना तो भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ आपको जानकारी हो जाएगी कि कैसे शेयर मार्केट से पैसे कमाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको शेयर मार्केट का कमाल दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। शेयर मार्केट का जो है मैं आपको कमाल दिखाता हूँ। देखो, मैंने जो है ना अभी कुछ महीने पहले की बात है तो मैंने इरेडा कंपनी के शेयर खरीदे थे। ठीक है, इरेडा कंपनी के शेयर खरीदे थे, उसमें मैंने पैसे लगाए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इस पर प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पर प्रेस किया तो यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देखो मैंने इन्वेस्ट कितना किया। इरेडा जो कंपनी है उसके मैंने शेयर खरीदे 1,03,93 रुपए के, और अभी करंट में कितना हो गया है 3,86,616 रुपए। मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल जो रिटर्न मिला है 2,86,013 रुपए का रिटर्न मिला है। अभी ये शेयर थोड़ा सा गिर गया, नहीं तो ये जो प्रॉफिट था 3 लाख से ऊपर मेरा चल रहा था। तो देख सकते हो, इसे कहते हैं शेयर मार्केट का कमाल। शेयर मार्केट में पैसे लगाकर आप जो है हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में कमा सकते हो। और अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगी, आपको आधा अधूरा ज्ञान रहेगा तो पैसे आप गवा भी सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने जो है इरेडा का जो शेयर खरीदा था जब ये 71 रुपये 81 पैसे पर था तब मैंने खरीदा था, और अभी करंट में इसका जो प्राइस है 275 और कुछ पैसे यहाँ पर हो गए हैं आज के टाइम में। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सिंगल 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया और 1 लाख के मैंने लगभग 3 लाख बना लिए। 2 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट मेरे को हुआ है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से। चलो एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसको मैंने बंद किया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। मात्र मैंने यहाँ पर 49,230 रुपये इन्वेस्ट करे और यहाँ पर करंट कितना हो गया 2,09,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर देख सकते हो 1,60,000 रुपये। ये भी 2 लाख के आसपास चल रहा था। अभी 2-3 दिन से मार्केट गिरी हुई है तो ये थोड़ा सा कम हो गया है। अगर मैं चाहूँ कि भाई इतना ही प्रॉफिट मेरे को लेना है, इतना ही मेरे को रिटर्न लेना है, तो आज मैं जो ये शेयर जो है सेल कर दूंगा तो इतना जो है प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि जो भी मैं ब्रोकर यूज कर रहा हूँ उसके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद मैं उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकता हूँ। पहला तो ये है शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं तो कंपनी के शेयर खरीद कर जब उस शेयर का भाव बढ़ जाए उसको बेचकर आप पैसे कमा सकते हो। पहला तो ये, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर देखिए मैंने टाटा स्टील कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, टाटा स्टील कंपनी के शेयर मैंने खरीद रखे हैं। यहाँ पर कितने 1524 क्वांटिटी। अभी टाटा स्टील कंपनी ने जो है ना डिविडेंड का भी ऐलान किया है और डिविडेंड का पैसा भी मेरे को आ गया है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो डिविडेंड जो कंपनी देती है उससे भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ पर जो है फंडामेंटल्स में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है इवेंट्स के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिविडेंड कितना दिया पर शेयर 3.60 रुपये और एक्सपायरी डेट है 21 जून 2024। अब एक्सपायरी डेट का मतलब ये होता है कि इस डेट तक अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं आपके डीमेट अकाउंट में तो आपको पर शेयर इतना डिविडेंड मिलेगा। तो 3.60 रुपये मेरे को जो है डिविडेंड मिला है टाटा स्टील कंपनी से। और मैंने कितने शेयर बाई कर रखे हैं यहाँ पर देख सकते हो, मैंने शेयर बाई कर रखे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऊपर की तरफ आते हैं, 1524 क्वांटिटी। अब 1524 क्वांटिटी है मैंने बाई कर रखी है। तो 1524 इसको करते हैं गुना 3.60 से, कितना हो गया 5,486 रुपये कुछ पैसे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आज ही डिविडेंड का पैसा मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, डियर कस्टमर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट बाई NACH टाटा स्टील DIV, यानी कि डिविडेंड 2024 4,937 रुपये 40 पैसे मेरे अकाउंट में आज क्रेडिट हुआ है। आज क्या है 19/7/2024, देख सकते हो। तो डिविडेंड से भी आप जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो और कंपनियों के जो शेयर रहते हैं उससे भी पैसा कमा सकते हो, और इसके साथ साथ कंपनी जो बोनस शेयर देती है उससे भी जो है आपका जो पोर्टफोलियो रहता है उसमें जो शेयर की जो क्वांटिटी रहती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये मैंने थोड़े से 1-2 जो है एग्जांपल आपको दिखाए हैं जिससे कि आपको पता चले कि हाँ यार शेयर मार्केट से हम पैसे कमा सकते हैं। अब चलिए मोबाइल की स्क्रीन को रखते हैं साइड में। अब आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बता देता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं, शेयर मार्केट कब ओपन होती है, कब क्लोज होती है, कैसे आपका प्रॉफिट होगा। तो देखो, सबसे पहले
जो शेयर मार्केट है इसको हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 3000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। अब सब्जी मंडी में आप जाते हो, वो भी एक बाजार ही है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो वहाँ से आपको क्या मिलता है, सब्जी मिलती है। यहाँ पर शेयर मार्केट यानी कि शेयरों की बाजार, शेयरों का जो बाजार है, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, शेयर मिलेंगे। अब मान लीजिए आपको जो है रतन टाटा जी की जो टाटा स्टील कंपनी है, ठीक है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। आप जाएंगे, आप ऐसा तो नहीं कंपनी के हेड ऑफिस जाएंगे, वहां पर आप पैसे देंगे कि भाई मेरे को जो है इन्वेस्ट करना आपकी कंपनी में, तो ऐसे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना रहता है, जो कंपनी के शेयर रहते हैं वो आपको खरीदने रहते हैं। मान लीजिए आपने एक्स कंपनी का कोई एक शेयर आपने 10 रुपए का खरीदा आज, और कल उसकी जो वैल्यू है वो 20 रुपए हो गई। तो आपने एक शेयर खरीदा था 10 रुपए का, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 रुपए। तो आपको एक शेयर पर कितना प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ही अगर आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं और कंपनी अगर अच्छा ग्रो करती है, जब कंपनी अच्छा ग्रो करती है ना, तो उसका जो शेयर का जो प्राइस रहता है वो भी ऊपर चढ़ता है, बढ़ता है। तो वैसे वैसे आपका जो पैसा है वो भी ग्रो करता है। कहते हैं ना कि पैसे से पैसे कमाना। अगर आपको पैसे से पैसे कमाना है ना, तो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे कोई जो है फिक्स नहीं है कि कितना आपको रिटर्न मिलेगा। 10% भी मिल सकता है, 20% भी, 60% भी, 70% भी आपको रिटर्न मिल सकता है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके पास जो है 1000, 10,000, लाख रुपए होने चाहिए। मात्र आप जो है 100-200 रुपए से आप जो है स्टार्ट कर सकते हो। पहले आप जो कम अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। कम अमाउंट से जब आप स्टार्ट करेंगे, अगर आपको 50-60 रुपए का लॉस भी हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि यार मैंने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी का कौन सी कंपनी में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी का जो शेयर है क्यों गिर रहा है। फिर आप रिसर्च करेंगे कंपनी का शेयर क्यों गिर रहा है, आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है या फिर जो मार्केट वैल्यू है या फिर कंपनी का जो भी लॉस हो रहा है। इस तरह से जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, धीरे धीरे आप समझेंगे, सीखेंगे। उसके बाद जब आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, उस कंपनी में कोई भी कर्ज नहीं है, कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है, अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी की, तो जब उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे ना, जैसे कि मान लीजिए 10 शेयर आपने, कोई अच्छी कंपनी है उसके 10 शेयर आपने खरीद लिए 10 रुपए के हिसाब से, उस कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है, तो 100 रुपए का आपको मिल गए 10 शेयर। अब आगे चलकर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा ग्रोथ करी, अच्छा उसने रिजल्ट निकाला, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपये हो गई। तो आपको एक शेयर पर कितना फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 90 रुपए का। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो आपने जो 100 रुपए के शेयर खरीदे थे 10 शेयर, उनकी वैल्यू क्या हो गई, 10 शेयर की वैल्यू हो गई 1000 रुपए, यानी कि 900 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से लोग जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हैं, और जब कंपनी का शेयर बढ़ता है तो वो जो है उन शेयर को बेचकर, सेल करके जो है अच्छा खासा रिटर्न, प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब यहां पर देखिए, ये तो होगी बेसिक सी बातें। अब ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट कब ओपन होती है। तो शेयर मार्केट ओपन होती है मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शेयर मार्केट ओपन होती है। इस बीच में कोई सरकारी हॉलीडे आ जाता है तो उस दिन छुट्टी रहती है शेयर मार्केट की। अदरवाइज सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शेयर मार्केट ओपन होती है। और ओपन होने का टाइम, खुलने का टाइम क्या है, सुबह 9:15 बजे शेयर मार्केट ओपन होती है, और शाम को इवनिंग में जो है 3:30 बजे जो है शेयर मार्केट बंद हो जाती है। तो मैंने आपको टाइम भी बता दिया। आप देखिए शेयर मार्केट में जो है ना कंपनियां क्यों आती है। देखिए, एक मान लीजिए एक कंपनी है, एक्स कंपनी, उसके पास पैसे नहीं है, वो पब्लिक से पैसे लेना चाहती है, तो वो क्या करती है कि शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। शेयर मार्केट में लिस्ट होकर जो पब्लिक रहती है, जो लोग रहते हैं, उनसे पैसे लेती है। क्यों, जब कंपनी, अगर कंपनी को अपना आगे ग्रोथ करनी है, तो कंपनी को अगर अपनी जो और भी ब्रांच ओपन करनी है ना, तो उसको पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो कंपनी बैंक से लोन लेगी, तो बैंक से अगर लोन लेती है तो वहां पर ज्यादा उसको जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है, ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो इसी वजह से कंपनी जो है ना, अगर उसको कुछ उसके ऊपर कुछ कर्ज है या फिर कोई भी जो अपना और भी ब्रांच ओपन करना चाहती है, उसको पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, तो उसको जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी जो है शेयर मार्केट में आती है। और शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले कंपनी का आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ आता है। आईपीओ आने के बाद फिर एक जो है डेट फिक्स रहती है कि इस डेट को कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। तो जब कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है, लोगों से पैसे लेती है, तो शेयर मार्केट में आती है, और जो लोग उस कंपनी को पैसे देते हैं, पैसे के बदले वो कंपनी जो है उनको शेयर देती है। तो जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी में आपकी कुछ % जो है हिस्सेदारी हो जाती है, और उसी के बेस पर फिर जो है आपको जो प्रॉफिट होता है। जब आप उस कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी, तो आपको प्रॉफिट होगा। आपने जो पैसे इन्वेस्ट करे थे वो जो है डबल टिबल जो है होते जाएंगे, आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। इसके साथ साथ
कंपनी को जब प्रॉफिट होता है ना तो कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब कोई कंपनी 10 रुपये पर शेयर दे देती है, कोई कंपनी 60 पैसे भी देती है, कोई कंपनी 10 पैसे भी देती है, कोई कंपनी जो है 50 रुपये भी देती है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जो है डिविडेंड देती है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, टाटा स्टील कंपनी ने जो है एक शेयर पर 3 रुपये 60 पैसे देने का ऐलान किया था। तो जो डिविडेंड रहता है ना कंपनी जो देती है टाइम टू टाइम, ऑलमोस्ट मान के चलें साल में 2 बार तो कंपनियां दे देती है। कई कंपनी ऐसी है कि हर 2-3 महीने में देती है, कई कंपनियां है कि साल में 1 बार ही देती है। तो आपको डिविडेंड भी मिलता है। डिविडेंड का जो पैसा रहता है सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब कौन से बैंक अकाउंट में आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए, अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको ट्रेडिंग करनी है, या फिर आपको एफएनओ में ट्रेड करना है, या फिर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करनी है, तो इसके लिए आपके पास एक डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अब डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट आप कहां पर ओपन कर सकते हो? मार्केट में काफी सारे ऐसे ब्रोकर हैं, जैसे कि एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, पेटीएम मनी हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, और भी काफी सारे ऐसे ब्रोकर हैं जहां पर आप जो है अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास जो है आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए, क्योंकि इस पर ओटीपी आता है। इसके साथ साथ आपको एक सेल्फी देनी रहती है, सिग्नेचर करने रहते हैं, और एक बैंक अकाउंट नंबर आपको देना रहता है। उसमें ही जो है आपका जो डिविडेंड आपको मिलता है उसी में क्रेडिट होता है, और जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं शेयर खरीदना बेचना सारे उसी बैंक अकाउंट से होता है। बाद में चलकर आप जो उस बैंक को जो है अकाउंट को जो चेंज भी कर सकते हो। तो अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो इन सभी के लिए आपके पास एक डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अब डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ग्रो ऐप पर ओपन करना है, या फिर जीरोधा पर ओपन करना है, पेटीएम मनी पर करना है, या फिर एंजल वन पर करना है, तो इनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप जो है कर सकते हो अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन। आपकी जो एज है 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। तो मैंने आपको बेसिक सा बताया है शेयर मार्केट के बारे में, और आपको दिखाया है मैं भी इन्वेस्ट करता हूं। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप जो है अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, सोचिए समझिए, कम अमाउंट से शुरुआत कीजिए, और उसके बाद जो है आप जब धीरे धीरे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी में जो है आपको इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट हमेशा सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैंने बता दिया और आप जो है शेयर आप खरीद ले। जो भी कंपनी मैंने आपको दिखाया, टाटा स्टील, इरेडा दिखाई है, उसके शेयर आप खरीद ले, ऐसा नहीं है। आप पहले रिसर्च कीजिए, अपना जो खुद का भी थोड़ा सा मेहनत लगाइए, उसके बाद ही आप जो इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आप शेयर खरीद कर आप जो पैसे कमा सकते हो। जब शेयर का प्राइस बढ़ जाए तो उसको सेल कर आप जो अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। डिविडेंड भी आपको कंपनी देती है, मैंने आपको दिखाया, और समय समय पर जो है कंपनियां बोनस शेयर भी देती है। उसमें जो है बोनस शेयर, जैसे आपने किसी कंपनी के जो 10 शेयर खरीदे और कंपनी ने बोला कि भाई जो है किसी के पास अगर 10 शेयर है, उसके बदले हम उसको जो है 5 बोनस शेयर देंगे, तो आपके पोर्टफोलियो में 15 शेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से जब आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा शेयर होते हैं, उसके बाद जो शेयर का प्राइस बढ़ता है, तो आपको जो है उससे भी अच्छा रिटर्न मिलता है। ठीक है, आप शेयर मार्केट में ना आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और डिलीवरी में भी आप बाय कर सकते हो। तो जो मैंने आप शेयर खरीद रखे हैं वो डिलीवरी में बाय कर रखे हैं। अब देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में ये होता है कि सेम डे आपको शेयर खरीदना रहता है और सेम डे ही आपको बेचना रहता है। मान लीजिए मार्केट ओपन हुई 9:15 बजे, 10 बजे आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हो, तो शाम को 3:20 तक आपको उन शेयर को बेचना रहेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको बेचना ही रहेगा। अगर आप नहीं बेचेंगे तो फिर जो आपका ब्रोकर रहता है वो सेल कर देगा, उसके बाद आपको चार्ज भी देना रहेगा अगर आप सेल नहीं करेंगे तो। या फिर आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको लॉस हो रहा है तो जो आपने इंट्राडे में जो आपने शेयर खरीदे हैं वो आप उनको आप जो है डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब डिलीवरी में अगर आप शेयर खरीदते हो तो आप उनको जो है लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हो। तो जो मैंने शेयर खरीदे वो लंबे समय के लिए मैंने खरीदे हैं, होल्ड करके मैंने रखे हुए, मैंने डिलीवरी में खरीदे हैं। तो डिलीवरी में जब आप शेयर खरीदते हो तो उसको आप 5 दिन हो गया, 5 महीने, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए होल्ड करके रख सकते हो। आप चाहो तो उसको कभी भी ना बेचें, कोई दिक्कत नहीं है, मत बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप डिलीवरी में जो है शेयर को बाय कीजिए, खरीदिए, लंबे समय के लिए होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो डिलीवरी में तो आप 5-6 महीने या फिर 1-1.5 साल वेट कीजिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि जो आपने कंपनी के शेयर खरीदे थे जब क्या प्राइस था और आपको अब कितना रिटर्न मिला। तो हमेशा जो एक्सपर्ट है ना वो भी यही कहते हैं कि अगर आपको मार्केट से अच्छा पैसा निकालना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छा रिटर्न लेना है, तो आपको लंबे समय के लिए टिक के रहना रहेगा, मार्केट में पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप जो अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो मार्केट से। तो मैंने जो अच्छा खासा रिटर्न निकाला है मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो मैंने डिलीवरी में जो है शेयर खरीद रखे थे और 1 साल के आसपास हो गया है इन शेयर को खरीदे हुए।
तो इंट्राडे में तो क्या रहता है कि भाई आज अगर आपने शेयर खरीद लिया, अब बढ़ गया, फिर आपने आधा घंटा वेट किया, वो नीचे डाउन चला गया तो आपको लॉस होगा। तो मैं इंट्राडे जो ट्रेडिंग रहती है वो मैं नहीं करता, कभी कभार मैं ट्राई करता हूँ, बट मैं जो हमेशा मेरा जो विश्वास है मैं यही सोचता हूँ कि जो भी हम इन्वेस्ट, क्योंकि देखो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो तो डिलीवरी सबसे बेस्ट है। तो डिलीवरी में आप जो लंबे समय के लिए शेयर खरीदिएगा और जब प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाए तो फिर उसको जो है आप बेच दीजिएगा, अच्छा खासा रिटर्न आप ले सकते हो। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके बावजूद भी मन में कोई डाउट रह गए शेयर मार्केट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूरी कोशिश रहेगी आपको जो भी कमेंट है उसका आंसर देने की। और अगर आप एंजल वन हो गया है ना, जीरोधा हो गया और पेटीएम मनी हो गया और ग्रो हो गया, इन पर अगर अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप कहोगे कि भाई कौन सी ऐप पर मैं जो आपको दिखाऊं, बताऊं कैसे शेयर को खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे फंड ऐड करते हैं, और अगर आपको आप ये भी कहोगे कि भाई इन पर जो है कैसे डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, उस पर मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं जो इसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, कैसे डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे शेयर खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आज्ञा दीजिएगा, मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ।